हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर खरीदते समय हमें किसी भी कंपनी का जब हम शेयर खरीदते हैं तो क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, कभी भी जब हम खरीदते हैं शेयर तो क्या होता है, ज्यादातर वो शेयर उसके बाद गिरने लगता है। कभी भी जब हम शेयर को बेच देते हैं तो उसके बाद वो ऊपर जाने लगता है। तो मतलब इनफैक्ट हमने क्या किया, हमने टाइमिंग खरीदते समय और बेचते समय दोनों ही समय हमने टाइमिंग जो है वो सही नहीं रखी। तो कहने का मतलब है कि शेयर खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक एक फैक्टर को देखेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग शेयर खरीदते हैं तो क्या करते हैं, हमने टीवी ऑन किया, टीवी में कोई भी बिजनेस चैनल लगाया और वहां पर बहुत सारे रिकमेंडेशंस जो है वो सुबह से लेके यानी कि 9:15 के भी, इनफैक्ट और भी पहले से लेकर 3:30 तक जो है वहां पे रिकमेंडेशंस आते रहते हैं। उसमें देखिए दो तरह के रिकमेंडेशन, इनफैक्ट 3 तरह के रिकमेंडेशन होते हैं। एक तो इंट्राडे होता है, एक पोजिशनल कॉल्स उसमें दिखाई देते हैं और एक लॉन्ग टर्म कॉल्स उसमें दिखते हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर है, उसको पता ही नहीं है इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यानी इंट्राडे और पोजिशनल और उसके बाद नंबर आता है लॉन्ग टर्म, तो फिर वहां पे फंस जाएगा। अगर उसने टीवी ऑन किया इंट्राडे के समय और उसने वो शेयर खरीद लिया और उसको खरीदना है कम से कम 6 महीने के लिए, तो हो गया काम गड़बड़। पोजिशनल कॉल के समय उसने 3 से 6 महीने की व्यू के लिए शेयर जो है खरीद लिया, लेकिन उसको खरीदना था 3 साल के लिए शेयर। तो इस तरह की चीजें आपको अवॉइड करने के लिए आपको एक विजन रखना पड़ेगा कि आपको शेयर जो लेना है वो इंट्राडे या पोजिशनल या जो भी लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे पिक्स बताई जा रही है, उसको आप ध्यान रखिए कि किस तरह के पिक्स वहां बताए जा रहे हैं। और पहली बात तो ये कि रिकमेंडेशन के आधार पे नहीं बल्कि अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करिए। सेल्फ एनालिसिस करने पे हम यहां पर गलतियां कम करेंगे। तो सेल्फ एनालिसिस करने की कुछ टिप्स मैं यहां पे बताना चाहता हूं, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। बाकी आपको डिसीजन तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है किस सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसका अप्रोच तो 2 होता है। एक तो है कि आप ऊपर से आइए नीचे की तरफ, और दूसरा अप्रोच होता है आप नीचे से आइए ऊपर की तरफ। यानी कि सबसे ऊपर इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, और इसको कहते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच, यहां पे आप सेक्टर, कंट्री, इस तरह की चीजों पर करते करते आप उसके बाद कंपनी पर पहुंचते हैं, और यहां पर आप स्टार्ट करते हैं सेक्टर वगैरह से और उसके बाद आप कंपनी पर पहुंचते हैं, तो आपको उस कंपनी के बारे में पता चलता है। अब जैसे देखिए फ्रेंड्स, सेक्टर की बात करते हैं तो पेंट इंडस्ट्री इस समय लाइमलाइट में रहती है। पेंट इंडस्ट्री अगर लाइमलाइट में रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि दिवाली का सीजन है और यहां पर इनके सेल्स जो है वो ज्यादा रहते हैं। ऑलरेडी अगर आप बात करें पीडीलाइट जैसे शेयर्स की, या फिर आप बात करें एशियन पेंट्स जैसे शेयर्स की, तो क्या अभी एक 2 से 3 महीने के व्यू में आपको 10% का रिटर्न इन दोनों शेयर्स में मिल जाएगा? अभी मुश्किल होगा, क्योंकि शेयर मार्केट ने इनके जो परफॉर्मेंस है उनको ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। जो इनका आने वाला परफॉर्मेंस है उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है, और आप टीवी खोलेंगे तो आपको रोज पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स पर कॉल्स दिखाई देंगी। आपको लगेगा कि दीपावली आने वाली है और यहां पर सेल होगी और ये बढ़ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी आप देखिए ये शेयर्स बढ़ चुके हैं। तो आप लेंगे तो आपके शेयर्स तो बढ़ेंगे नहीं, 2-3% भले से मिल जाए, लेकिन गिरने वाले तय हैं। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शेयर बाजार में किसी भी इवेंट को डिस्काउंट करने के लिए न्यूज आने के पहले भी बहुत सारे लोगों को पता होता है, और आने के बाद तो वो न्यूज हो जाती है पब्लिक। और जैसे ही वो पब्लिक हुई, बाजार में तेजी अगर इस तरह के न्यूज है और उस शेयर में गिरावट अगर नेगेटिव न्यूज है, तुरंत आती है। रिजल्ट तो बाद में आता है उस कंपनी का। तो आपको यहां पर यह देखना है कि पर्टिकुलर स्टॉक के से रिलेटेड कोई ऐसी चीज आने वाली है, तो क्या हम किस पॉइंट पर हैं। शेयर में जब हम एंट्री ले रहे हैं तो ऑलरेडी बढ़ चुका या ऑलरेडी गिर चुका, तो किस पॉइंट पर हम हैं। आपका शेयर आपने लिया और वो गिरने लगा, एक सबसे बड़ी समस्या।
तो क्या आपने उस कंपनी का पीई देखा था या उस सेक्टर का पीई देखा था और दोनों को कंपेयर किया था? प्राइस टू अर्निंग, आई होप कि आपको पता होगा। प्राइस टू अर्निंग यानी कि हर एक रुपए के लिए आपने कंपनी को कितना पैसा दिया, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी का मान लीजिए कि पीई इधर बीच उसका शेयर काफी बढ़ रहा था और उसका पीई 100 है, ठीक है, ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है और आपको बहुत सारी जगहों से पता चला कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, लेकिन वो ऑलरेडी जो है वो 70 से 100 के पीई पर आया, 100 के पीई पर आया, वहां पर एग्जॉस्ट हो गया। उसकी ग्रोथ 10% से लेके 15% के बीच में रहने वाली है अगले 3-4 सालों तक। तो आप 100 का पीई उसको नहीं दे पाएंगे, यानी कि शेयर नीचे उसका प्राइस आने वाला है, ओवर प्राइस्ड है। आप यहां एंटर करते हैं 100 के पीई पर एंटर करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपने ओवर प्राइस्ड शेयर में इन्वेस्टमेंट किया। तो ओवर प्राइस्ड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, आपने बिना देखे कि उसका पीई क्या है। वैसे तो बहुत सारे एनालिस्ट आपको कहते मिल जाएंगे कि इस तरह की चीजें अब इररिलेवेंट है, बहुत सारे शेयर्स की जो पीई है 100, 50, 200 भी होती है और वो फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको इस फंडामेंटल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको शेयर के बारे में कहां पता चलता है? आपको न्यूज चैनल से पता चलता है, आपको टेलीग्राम के चैनल्स के थ्रू पता चलता है, आपको यूट्यूब के थ्रू पता चलता है, यानी कि आपको पता लगवाया जाता है, आपको पता नहीं चलता। आपको बताया जाता है कि ये शेयर ले लीजिए, इसको बाय करिए, इसको सेल करिए, लेकिन आपने क्या उसमें कोई एनालिसिस की थी? कोई एनालिसिस आपने नहीं की थी। किसी का रिकमेंडेशन था, किसी का टिप्स था, आपने उसको खरीदा, आपने उसको बेचा। तो फिर आप अपने आप को दोष क्यों देंगे, या फिर आपका ही पूरा इसमें जो रोल होना चाहिए? अब देखिए, किसी भी कंपनी का शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसके आप वॉल्यूम को देखेंगे तो जबरदस्त वॉल्यूम था, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता बढ़ता जा रहा था और वहां पर वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन था और शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ रही थी। आपको पता चलता है कि शेयर जो है वो एक महीने में उसने 50% रिटर्न दे दिया, 25% रिटर्न दे दिया। अच्छा, ये तो और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा, और आप एंटर कर गए। तो दैट वाज द पॉइंट, वहां पर आपको वहां जाना ही नहीं था, इसलिए आपका शेयर वहां से नीचे चला जाता है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें ऑपरेटर्स का खेल होता है। ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके पास काफी हैवी पैसा होता है और उसमें वो छोटे छोटे स्टॉक्स को में पैसा लगा करके, जिन्हें हम पेनिंग स्टॉक कहते हैं, और वहां पर वो अच्छा खासा प्राइस को अप कर देते हैं और उसके बाद न्यूज चलवाते हैं, और न्यूज चलाने के बाद आप उसमें एंटर करते हैं और फिर वो वहां पर सेल करके निकल जाते हैं और इस तरह से आप फंस जाते हैं, आपका पैसा। अब बात करते हैं कि आपने सेल कर दिया और सेल करने के बाद वो ऊपर जाने लगता। तो ये क्या बात हो गई कि हमने उसको होल्ड किया था, बहुत दिनों तक होल्ड किया हुआ था और उसके बाद वो ऊपर जाने लगता है। तो आपने वहां पे कहने का मतलब साफ है कि आपने अपने धैर्य को थोड़ा सा कमजोर हो जाने दिया। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपके पास एक अच्छी कंपनी थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास रिलायंस थी, आपके पास मान लीजिए ONGC थी, आपके पास मान लीजिए HUL था। घबराने की बात है क्या अगर मान लीजिए कि 6 महीने साल भर में अगर इसका रिटर्न नेगेटिव हो जाता है तो? लेकिन आप वहां घबराए, कुछ नेगेटिव न्यूज भी आ गई होंगी, आपका धैर्य जो है वो जवाब दे जाता है और आपने माल को अपना बेच दिया। आपने होल्ड किया था, कुछ समय तक होल्ड किया था, लेकिन आपने वहां से एग्जिट करना निश्चित किया, ठीक है। कुछ इंट्राडे कॉस्ट, कुछ पोजिशनल कॉस्ट में सेल कॉल दिखाई गई होगी, आपको लगा होगा कि ये तो नीचे ही जाने वाला है अब, लेकिन वहां पे आपको देखना चाहिए था, आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वो कहीं नहीं जाने वाली है। तो लेकिन आपने बेच दिया, बेचने के बाद वहां पर उसको ऊपर जाना ही था। अब ऐसे कंपनी के शेयर्स कुछ ही समय के लिए ही आपको साइड बेस में दिखाई देते हैं, उसके बाद उसे ऊपर जाना ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि आपने एंट्री कब ली थी? एंट्री आपने टॉप पॉइंट पर ली थी या एंट्री आपने इस तरह के पॉइंट पर ली थी जब बाजार साइडवेज होता है? देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो लॉन्ग टर्म निवेशक को कब एंट्री करनी चाहिए? सवाल ये उठता है कि उसे बढ़ते हुए बाजार में आना चाहिए या साइडवेज में आना चाहिए। बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कभी भी आपको इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी में जहां पर कि स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कभी भी यहां एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहां पर केवल शॉर्ट टर्म निवेशक ही आते हैं जो कि पोजिशनली
कुछ फायदा कमाना चाहते हैं 2, 4, 5, 10% का, यानी कोई शेयर है वो 100 रुपए से चला जाए, 105 रुपए चला जाए, फिर वापस आ जाता है, वो 95 भी आ सकता है इनफैक्ट, तो उससे उनको फर्क नहीं होता, वो 5 रुपए लेकर के निकल जाते हैं। तो वो होता है कि भाई आप एक चलती हुई ट्रेन में चले जाते हैं। लेकिन आप इस तरह के सिचुएशन में कभी भी एंट्री नहीं ले सकते जबकि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। तो लॉन्ग टर्म निवेशक कब निवेश करें? तो आप अगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको एंट्री कब लेनी है? जब वॉल्यूम आप देखिए अच्छी कंपनी का कम से कम हो और वहां एक्शन भी नहीं हो, कोई उस सेक्टर को पूछ नहीं रहा हो। आज के डेट में देखिए आईटी सेक्टर को कोई पूछ रहा है, मेटल सेक्टर दबाव में है, कोई नहीं पूछ रहा। तो आप देखिए कि साइडवेज पैटर्न चल रहा है, खूब पिटाई हुई और उसके बाद साइडवेज पैटर्न चल रहा है। इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, मिड कैप आईटी कंपनियों की बात करें, माइंट्री की बात करें, या फिर इस तरह की कोई भी कंपनी की बात आप कर लीजिए, सब साइडवेज चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म निवेश का यही समय होता है। लेकिन आपको करना क्या है? आपको क्वालिटी कंपनी को के ऊपर फोकस करना है। ये नहीं कि आपने किसी भी कंपनी को उठा लिया। अब देखिए आईटी सेक्टर का क्या है, वो पूरा का पूरा सेक्टर ही इस समय उसके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से खराब चल रहा है। तो क्वालिटी किसी कंपनी की खराब नहीं हुई है, कंपनी इज गुड। तो आप फंडामेंटली अच्छी कंपनी को चुनेंगे तो आपका शेयर ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। कुछ समय के लिए हो सकता है कि 10, 15, 20% वो नेगेटिव चला जाए फिर से, और क्योंकि आप यहां ये नहीं कह सकते कि इसका साइडवेज आ ही गया, इसका बॉटम आ ही गया। तो बॉटम कब आएगा, अप कब आएगा, सबसे टॉप कब होगा, सबसे बॉटम कब होगा, ये तो कोई नहीं जान सकता ना। तो लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कम हो, एक्शन कम हो, क्वालिटी सेक्टर हो, कंपनी में प्रॉब्लम ना हो, आपको वहां एंट्री लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी कुछ इंडिकेटर्स जैसे कि RSI को आप देख लें, जब ओवरसोल्ड होगा, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है 30। अगर इसका कम से कम अगर 30 से नीचे अगर इसका इंडेक्स आता है, यानी कि ओवरसोल्ड है तो आप यहां एंट्री कर सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट में, आप अच्छी कंपनी में। 80 प्लस अगर RSI आती है तो आप अवॉइड करेंगे एंट्री करने से, यानी कि बहुत ज्यादा लोग यहां पर उसकी प्राइस को बढ़ा करके ले गए हुए हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और सबसे जरूरी चीज है कि सेल्फ एनालिसिस आप जरूर करें। सेल्फ एनालिसिस में करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, और वो 2 बातें क्या है? पहली चीज होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप किसी कंपनी को, उस कंपनी की खुद की क्वालिटी और उस सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो, और फ्यूचर का जो बिजनेस उसका है उसमें कितनी सस्टेनेबिलिटी होने वाली है, इसकी आप एनालिसिस करते हैं। और साथ साथ कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है और आने वाले परफॉर्मेंस के लिए करके प्रोजेक्शन करते हैं। लेकिन आपको टेक्निकल जरूर समझना चाहिए। टेक्निकल अगर आप नहीं समझेंगे तो आप जो है महंगे शेयर खरीद लेंगे, ठीक है। मतलब अच्छी कंपनी का भी आप महंगा शेयर खरीद लेंगे। यानी कि अभी हाल ही में इन्फोसिस कहां था? 1900-2000 के रेंज में था, और आज कहां है? 1350 से 1400 के रेंज में आजकल चल रहा है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई क्वालिटी कंपनी तो है, इन्फोसिस एक क्वालिटी कंपनी है, लेकिन हम कहां पे उसको लें? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए हमारे बिजनेस में। तो हमें 2000 के लेवल पे इन्फोसिस नहीं चाहिए, हमें कम पे चाहिए। अब आज के डेट में आप देखिए कि HCL आपको कितने रुपए पे मिल रहा है, क्या आप खरीदेंगे? लेकिन यही HCL 1300-1400 हो जाएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट टीवी में आएंगे, आपको बताएंगे, आप एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहां ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस लेवल पर जा रहे हैं। जिस लेवल पर आपको जाना चाहिए वो आपको कंफर्ट देने वाला होना चाहिए। अदानी ग्रुप के शेयर्स में क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? काफी ओवर प्राइस्ड है, तो टेक्निकली आपको देखना पड़ेगा। शेयर मजबूत है, कंपनी मजबूत है, लेकिन कितना आपने उसको प्राइस देना है ये ध्यान रखना चाहिए। बाजार आपको जरूर मौका देता है, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर आते हैं, अच्छी कंपनियों के शेयर गिर जाते हैं बिना कोई उस कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सारे के सारे बाजार गिरेंगे तो कंपनी का शेयर भी गिरेगा। तो इस आधार पे आपको अपनी एनालिसिस जरूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आप जब खरीदेंगे तो आपका शेयर नीचे नहीं जाएगा, और जब आप बेचेंगे तो आपका शेयर ऊपर नहीं जाएगा। तो प्रॉपर एनालिसिस करिए, प्रॉपर फंडामेंटल तरीके से कंपनी को समझिए, सेक्टर को समझिए, और उसके ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के चार्ट को जरूर देखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।